समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बनेगी। समाप्तवादी पार्टी जी, 10 मार्च को जब बक्सा खुलेगा फिर क्या परिणाम है? बक्सा खिलेगा, पूर्ण बहुमत से हमारे योगी बाबा जी की, बुलडोजर वाले बाबा जी की सरकार बनेगी। कारण पसंद करने का कारण भैया जॉन अखिलेश के जमाने में खेत जन 4 दिना में होत रहल, अब तू झरवा घरे सुतल रहा, का पता लगा मशीन वाले भर देते हुआ। लाइन की जनी दुरुस्त व्यवस्था की बोला मत, 16 घंटा 20 घंटा तब सरकार में नहीं थी। अरे भाई साहब 4 दिन एक महीना लग जाए 10 बिस्सा खेत भरे में। अब तो सरवा पता न लगी, भैया होता ही पानी जाए, अच्छा पाइप लगा दे, पाइप लग गल, खेत हो गया, सरवा घरे बैठे रहे भाई। अब ऐसे बढ़िया सुविधा का चाहिए, हम उन्हें देखब कि उन्हें देखब। किसी राजभर बाप बेटवा छोड़ के अगर किसी राजभर को उन्होंने टिकट दिया है, क्या किए हम भैया राजभरों के लिए वोट लेंगे? एक भी टिकट दिए हैं? बाप नहीं दिया बेटवा दोनों जने लड़ना है, पार्टी राजभरन का एको राजभरन के टिकट दे ले हुए हैं। कह रहे भाजपा ने करने नहीं दिया, तब सपा में गए ना, आप अरे करेंगे। भैया आप तो सपा में आ गए, सपा ने आपको 18 सीट दे दिया, 3-3 करोड़ में सब सीट बेच दिए, 2 भर लड़े, एक बाप एक बेटवा, वोट चाहिए भरों का, भर क्यों वोट देगा भैया आपको? नमस्कार, मैं उर्स बोस्ती और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। चुनावी कुंभ 2022 का चुनावी कार्यक्रम चल रहा है, जगह लगातार आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की। हमारे साथ आज चर्चा में जुड़े हुए हैं AK शर्मा जी, जो पूर्व IAS ऑफिसर हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में उपाध्यक्ष भी हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करें आखिर इन 5 सालों में क्या कुछ काम हुआ है और आगे क्या किन योजनाओं पर आगे काम होगा। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। AK शर्मा जी, ये बताइएगा, एक आपने लगातार एक नारा आपको चल रहा है और पोस्ट लगातार आपके ट्विटर हैंडल से सभी जगहों से डल रही है कि कुर्सी रहेल तक काहे ना कहिल। ये क्या मतलब है, पूरा उत्तर प्रदेश जानना। एकर मतलब ई है कि भाषण देने वाले आजकल आपको दिख रहे होंगे बहुत लोग, और कुछ लोग पहले जितना बोलते थे उससे भी तेज बोल रहे हैं आजकल। तो अब वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पहले 5 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके परिवार के लोग और उनके सहित इस राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको याद होगा। ऐसे लोग आजकल बहुत भाषण दे रहे हैं कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो वो कर देंगे, हम ये भला कर देंगे, जनता का ये कल्याण कर देंगे। उनसे हमारा ही नहीं, प्रदेश की जनता का और विशेष रूप से भोजपुरी बोलने वाली पूर्वांचल की जनता का ये प्रश्न है कि जब तुम्हारे पास कुर्सियाँ रहल तब काहे न कैला भाई? आज काहे इकुल अकल आवे लगल, आज इकुल बुद्धि काहे खुल गई है? जब तुम्हारे पास कुर्सी रहे तब महिलाओं की सुरक्षा आपने क्यों नहीं किया? जब आपके पास कुर्सी थी तो गुंडाराज को आपने ख़त्म क्यों नहीं किया? जब आपके पास कुर्सी थी तो माफियाओं को प्रश्रय आपने क्यों दिया? अभी तो ये हम पूछने वाले हैं कि भाई जब तुम्हारे पास कुर्सी रहल तो ई कैला का मतलब ये कि माफियाओं को जो इन लोगों ने संरक्षण दिया, उसके चलते हमारे नौजवानों के हाथ में बंदूकें पकड़ाई गई, हमारे जो रोड रास्ते बनते थे उसके सारे ठेके इनके गुर्गों के पास जाते थे, उन माफियाओं उन गुंडों के पास जाते थे। और यही कारण है कि उन रोडों पर एक नया पैसा नहीं लगता था, सारा का सारा पैसा उन गुंडों के, उन माफियाओं के पॉकेट में जाता था। और यही कारण है कि पूर्वांचल की एक भी रोड, एक भी रास्ता, एक भी पुलिया आपको साबुत नहीं दिखता है। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि कुर्सी पर रहला तो ई कैला, कुर्सी पर रहला तो का कैला। AK शर्मा जी, बताइएगा, इस क्षेत्र में जब आप आए तो क्या कुछ चुनौतियाँ यहाँ पर मिली? चुनौतियाँ विशेष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो उन चुनौतियों को बड़ी अच्छी तरह से 5 साल में उसने निपटा है। और जो चुनौतियां थीं वो इन ऐसे अराजक तत्वों से प्रदेश को निजात दिलाने की चुनौती थी, उसको हमने पूरी तरह से निजात दिलाया है। विकास के पथ पर हमारा राज्य एकदम अच्छे से चल पड़ा है और अब कोई चुनौती नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए एकदम तैयार बैठी है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को, उनके सहयोगी दलों को, चाहे अपना दल हो, चाहे निषाद की पार्टी हो, चाहे अन्य कोई भी हमारे जो सहयोग में जैसे जो लोग लड़ रहे हैं, उन सबको जिताने के लिए जनता एकदम तैयार बैठी है, कहीं कोई चुनौती नहीं। सर, ये बताइएगा, अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी पर जनता भरोसा जताती है तो आपके हिसाब से विकास कार्यों पे क्या आगे? बिल्कुल, विकास कार्य चल भी रहे हैं और आगे भी चलेंगे। जैसा मैंने कहा कि उसमें जो अवरोधक तत्व थे, अवरोधक शक्तियाँ थीं, जो हमारे रोड रास्ते का पैसा अपने पॉकेट में जमा कर लेती थी, हमारे लोगों को काम नहीं करने देती थी, जो अराजक तत्व थे, माफिया तत्व थे, उनका हमने सफाया किया है, उनको हमने ठीक किया है।
और अब विकास की हमारी जो गाड़ी है पहले से भी बहुत तेज चलेगी। गुजरात में रहते हुए जैसे आपने वाइब्रेंट गुजरात पे काम किया और भारत सरकार पे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे काम किया, क्या उत्तर प्रदेश के लिए भी विकास में वैसा ही कुछ प्रोजेक्ट आगे आने की उम्मीद करते हैं? माननीय मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र का जिला है, उन्होंने जो काम 70 सालों में नहीं हुआ, पुरातन काशी नगरी में जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ऐसे ऐतिहासिक काम आपकी जानकारी में है। मैं उन सब में गिनाऊंगा नहीं, चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे गंगा की घाटों की सफाई हो, चाहे रिंग रोड का काम हो, चाहे सुल्तानपुर रोड का काम हो, चाहे गाजीपुर रोड का काम हो, औरंगाबाद रोड का काम हो, चाहे बिजली के तार को ज़मीन के अंदर ले जाने का काम हो, ये सारे ऐतिहासिक काम, बनारस में अमूल डेयरी लाने का काम हो, ये सारे काम हुए हैं, हो रहे हैं और आने वाले वर्षों में उनमें और भी तेज़ी आएगी। जो काम अभी हुए हैं और जो मोदी जी की जो कल्पना है, जो रचना है, जो उनका सपना है, बनारस के लिए विज़न है, वो अभी तो उसका 1/4 ही हो पाया है, अभी 3/4 आपके समक्ष आना है। वाराणसी जिले से कितनी सीटें जीतते दिखाई दे रहे हैं? सबकी सब सीटें। पहले नाम बता दीजिए एक बार। मैं फौजदार शर्मा। सर ये बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सेंध लगाई थी इस क्षेत्र के अंदर, अवधेश सिंह को फिर से अवधेश सिंह पर भरोसा जताया था और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर एमएलए बनाया था, क्या इस बार भी यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर विधानसभा के अंदर भारी बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है? कोई लड़ाई नहीं है, डॉक्टर अवधेश सिंह भारी मतों से चुनाव इस बार जीतेंगे और पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 1.25 लाख पार तक जाएंगे और काफ़ी अच्छे मतों से उनका जीत सुनिश्चित है। उनके आगे पीछे कोई लड़ाई में है नहीं, एक तरफा लड़ाई यहाँ पे चल रही है, एक तरफा लड़ाई, एक तरफा। अच्छा ये बताइएगा कि आपका जो ये पिंडरा विधानसभा है, ये सीपीआईएम का एक टाइम पर गढ़ रहा था कि वामपंथी जो सरकारें हैं वो यहाँ पर बनती आ रही थी, फिर उसमें सेंध लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने जैसे सरकार बनाई तो उसके बाद फिर उन्हें दोबारा वापसी करने का मौका ही नहीं मिला, तो ऐसा इस विधानसभा के अंदर क्या? देखिए, ऐसा जब पहले सीपीएम के यहाँ के जो विधायक हुआ करते थे स्वर्गीय उदल जी, उनके साथ यह नहीं था सिर्फ पटेल समाज जुड़ा हुआ था, उनके साथ हर समाज के लोग, सर्व समाज के लोग उनको वोट करते थे और उनका एक व्यक्तित्व था, क्योंकि उस समय कोई सरकार में उनका वो गणना नहीं होती थी, सिर्फ बाहर विपक्ष में हमेशा बैठते थे, लेकिन फिर भी जितने दिन वो रहे काफ़ी सराहनीय कार्य उनका रहा है और उनके साथ सारी जनता रहती थी। और जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ के पूर्व के विधायक भारतीय जनता पार्टी से चुने गए, उसके बाद जब तक वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, कुछ काम वहाँ के हमारे जो यहाँ के सांसद हुआ करते थे माननीय शंकर प्रसाद जायसवाल जी, उनके द्वारा जो निधि का पैसा आता था उनके पैसे से तो कुछ कार्य कराए, लेकिन बाद में ऐसे विलुप्त हुए मानो जैसे भी सिर्फ तेरही बरही वो करते गए और जनता को गुमराह करते गए और जनता को हमेशा ठगने का कार्य किया। इस नाते पिछले चुनाव में प्रचंड जीत डॉक्टर अवधेश सिंह जी को मिली है और यह पुनः एक बार जीत की ओर अग्रसित हैं और काफ़ी उत्साहित लोग यहाँ के जनता जनार्दन हैं। जो उन्होंने कार्य किया है विकास के, वह अभूतपूर्व विकास है। अच्छा नाम बता दो। बैजनाथ पटेल। बैजनाथ पटेल। पटेल पटेल समुदाय सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में है, किसकी ओर इस बार जा रहा है? इस बार योगी जी और मोदी जी के सिवा कहाँ जाएंगे? थोड़े बहुत बहक रहे तो जाने दो, उसकी बात क्या रखी है? वकील 75% जो है पटेल मोदी जी और योगी जी को पसंद कर रहे हैं। कारण पसंद करने का कारण भैया, जॉन अखिलेश के जमाने में खेत जन 4 दिना में होत रहल, अब तो झरवा घरे सुतल है, का पता लगे मशीन वाले भर देते हुआ। लाइन की जनी दुरुस्त व्यवस्था की बोला मत, 16 घंटा 20 घंटा तब कार में नहीं थी। अरे भाई साहब 4 दिन 1 महीना लग जाए 10 बिस्सा खेत भरे में। अब तो सरवा पता न लगी, भैया होता ही पानी जाए, अच्छा पाइप लगा दे, पाइप लग गल, खेत हो गया, सरवा घरे बैठे रहे भाई। अब ऐसे बढ़िया सुविधा का चाहिए, हम वो न देखब कि वो न देखब। अच्छा आपके क्षेत्र जो है किसान सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में है, किसानी करते हैं, खेती करते हैं, तो जो लगातार विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि किसान भाजपा से नाराज चल रहा है, नाराजगी कुछ है कि नहीं? नहीं, नाराजगी तो मैं हमारे हिसाब से एकदम नहीं दिख रही है, कुछ नहीं नाराजगी। अरे थोड़ा गैया गोरू भैंस चल रहा है, वो देखा थे यार 4-6-10 महीना से एकदम एको दिखाता नहीं बा, एक आखे कहीं बान। तो फिर किसान समुदाय और पटेल समुदाय मतलब अगर माने तो सबका सब समर्थन पूरा, सब समर्थन योगी जी और मोदी जी के पूरा। 5 साल हो गए पूरे योगी जी के, प्रदेश में कुछ काम वाम दिखाई दिए? अरे भैया ये सड़क पर जाए में जो ना 4 दिन लग जाए, 4 दिन पर कहा कि 4 जगह पंचर हो जाए, 4 जगह गाड़ी बिगड़ जाए। अब तो बैठला 1.25 घंटा में करंट के स्टेशन मरुआ जी कटहरी जहाँ चाह तहाँ पहुँच गई। सही में बन गई कैसे बता रहे हैं? अरे जब से योगी जी आए हैं, अवधेश जी आए हमारे विधायक, तब से ये सड़क बनी है,
अच्छा, मोदी जी आपके यहाँ से सांसद हैं, उनके क्षेत्र में आप रहते हैं तो गर्व महसूस होता है कुछ? अरे इतना गर्व मच होता कि आज तक कोई सा प्रधानमंत्री नहीं हुआ तो यही इंदिरा जी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री। अच्छा, जो सपा वाले लोग उनके जैसे मरने की कामना कर रहे थे, उनके लिए यहाँ से क्या समझ? वो उनको दुआ दे रहे हैं कि और जियो और विकास करो, हम लोग तो अंदर गढ़ रहे हैं, 70 फीट अंदर जा रहे हैं। तो फिर वाराणसी से पूरी 8 की 8 सीटें आ रही हैं। अरे पूरा आएगा एकदम, कोई नहीं रोक सकता है। यूपी का अरे कैंट वाराणसी विधानसभा का कोई सीट नहीं खाली जाएगा, सब पूरी जिताएंगे। पूरी जिताएंगे, देख लेना आप फिर 10 तारीख को। 7 तारीख को आप क्या वोट डलने वाले हैं? हाँ। तो फिर ईवीएम पे कमल दबेगा। कमल दबेगा, कमल के अलावा कहीं नहीं दबेगा। और मायावती? ओ तो भाई जेब जानता हुआ कि उनका सब कर तो हुआ बा। जैसे गांव के बच्चे कहते हैं हाथी आइल हाथी तो भूखत चल जाइए, वो कुत्ते की तरह होगा, जो है वो देते रहेंगे। हमारा तो यही है कि हमारा जो कलम जो है कमल पर ही जाएगा। तो सपा पे भरोसा क्यों नहीं होता है जनता को? सपा तो कह रही है हमारी सरकार आएगी तो किसान लोग हैं, आप लोग कह रहे 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी आप। हैं? अरे भैया जब पावर रहबा नहीं कही तो 300 बिजली देंगे कहाँ से? उनकी सरकार में पावर ही नहीं थी। नहीं थी। हम बता रहे भाई साहब ने कि वही खेत होने में हम लोगों को 4-4 दिन लग जाता था, लेकिन वही खेत हम लोग घर बैठे रहे, पाइप लगा के आते हैं, हो जाता है। तो अब आशीर्वाद पूरा आप जाएगा प्रधानमंत्री? पूरा हम बता रहा हूँ, पूरा एरिया का हमारे पटेल का पूरा जो है मोदी और योगी को। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नाम बताएंगे अपना? विजय कुमार मिश्रा। विजय कुमार मिश्रा। जी। गाँव कौन सा है? ग्राम चकरमा है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस क्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद हैं, विधायक अवधेश सिंह जी, क्या काम कुछ दिखाई दे रहा है? बहुत काम दिखाई दे रहा है। जितना विकास यहाँ हुआ है कहीं नहीं हुआ है। यहाँ क्या पूरे प्रदेश में ही विकास हुआ है। तो यहाँ की जनता फिर भरोसा जताएगी? बहुत जताएगी। 70% जनता इनके साथ भरोसे के साथ है। हो सकता है लास्ट में 80 और 90% हो जाए। 80-90%? जी। तो विधानसभा में यहाँ पर वाराणसी जिला में 8 सीटें हैं, तो कितनी सीट निकलती दिखाई दे रही है? 8 की 8 निकली गए हमारे यहाँ। जी। और जो लोग कह रहे हैं कि अब बाबा का बोरिया बिस्तर पैक हो रहा है, कहने वाले तो 2-4 विरोधी हर जगह होते हैं कहें, लेकिन आप मीडिया के हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, 1-2 तो हम हर जगह मिल जाएंगे कि अरे ऐसे हुआ, ये हुआ, सांड चढ़ गया। अरे कहाँ चढ़ गया? सब खेत लहरा रहे, आप देख लीजिए मीडिया लगाकर। तो किसानों को फिर किसानों का समर्थन जाएगा भाजपा पे? किसान, गरीब, दुखियारा, जिसको अनाज मिला है, शौचालय मिला है, आवास मिला है, माने आयुष्मान कार्ड भारत के लिए मिला है, जो भी सब लोग उनके साथ हैं। पूरा समर्थन है। कुछ और लोग उनसे बात कर लेते हैं। भैया नाम बताएंगे एक बार अपना? राम प्रवेश मिश्रा। गाँव कौन सा आपका? हमारा गांव तो भैया मरुइया है। ये बताइएगा कि 5 साल सरकार के पूरे हो चुके हैं प्रदेश सरकार में, काम कुछ दिखाई दे रहा है? काम तो भैया यहाँ पर इतना हुआ है कि हमारे घर के सामने से भोजूवीर सिंधोरा रोड है, इतना गड्ढा था कि हम लोगों को बनारस पहुँचने में कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगता था, और आज हम लोग 20 से 25 मिनट में भोजूवीर पहुँच जाते हैं। तो सबसे बड़ा विकास तो यही हमारे आँख के सामने ही है। अच्छा, अवधेश सिंह जी आपके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, पिछली बार आप लोगों ने उनको डबल वोट दे करके जिताया था, तो इस बार लग रहा है कुछ घाटा है या फिर और बढ़ने वाला है? नहीं, घाटा तो नहीं है, क्योंकि जो हमारा प्रॉपर गांव सभा मरुई है, पिछले बार यहाँ पे विधायक जी को बहुत ज़्यादा वोट मिला था, और इस बार भी वो जो उनका सहयोग है हमारे क्षेत्र में बहुत काम किए। जैसे हमारे यहाँ ITI कॉलेज 14 करोड़ का बना, बगल में थाना बना है, अभी हमारे यहाँ बगल में ही 14-15 करोड़ का थाना बना। तो काम जो विकास का है विधायक जी ने बहुत किया है, और व्यक्तिगत विकास के कार्यों पर जाएंगे आप लोग तो काम इतना अच्छा उनका है कि वो काम के वजह से भी उनको काफ़ी वोट मिल रहा है। रह गया मोदी योगी जी का, तो मोदी जी का यह प्रॉपर ज़िला है, और इसके नाते भी मोदी जी के नाते भी मिल रहा है। और जो गांव में गरीब लोग हैं उनको हर माह 2 बार राशन मिल रहा है, गेहूं चावल मिल रहा है, तेल भी मिल रहा है, नमक मिल रहा है, तो उसके लिए भी लोगों का, जनता का जो स्नेह प्यार है वो विधायक जी के प्रति बहुत अच्छा है। नाम बताएंगे भैया एक बार? धर्मेंद्र सिंह। गाँव कौन सा है? छाताओं है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके यहाँ से सांसद हैं, कल उन्होंने जिस तरीके से संदेश दिया और एक भरोसा जताया कि हर एक बूथ का कार्यकर्ता हमारा लोगों के बीच जाएगा, उनको बताएगा, प्रधानमंत्री का संदेश देगा, तो क्या जनता भी वो भरोसा जताएगी? बिल्कुल जताएगी भैया। तो समर्थन है यहाँ से? बिल्कुल है। ये एक बार नाम बताइए। मेरा नाम शेर बहादुर सिंह है। शेर बहादुर सिंह जी। ये बताइएगा, अखिलेश यादव लगातार कहते हैं प्रदेश में जो बदलाव की लहर चल रही है, युवा जो है उनके साथ है, वाकई में क्या ग्राउंड पे सच्चाई है? देखिए, सच्चाई ये है कि ये कहते हैं कि ये नई सपा है। ये सपा वही है जिसमें दंगा होता था, राम भक्तों पे गोलियां चलाई जाती थी, ये वही सपा है। और ये समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बनेगी। समाप्तवादी पार्टी? जी। 10 मार्च को जब बक्सा खुलेगा फिर क्या परिणाम है? बक्सा खिलेगा, पूर्ण बहुमत से हमारे योगी बाबा जी की, बुलडोजर वाले बाबा जी की सरकार बनेगी। और जो वो कह रहे हैं कि बदलाव की लहर है, युवा हमारे साथ, उसमें कोई सच्चाई नहीं है? देखिए,
कोई सच्चाई नहीं है उनके। हमारे यहाँ देख लीजिए, मैं अपने विधानसभा का बता रहा हूँ, लोग कहते हैं युवा को रोजगार नहीं है। हमारे यहाँ के विधायक जी ने अमूल फैक्ट्री मोदी जी से कह के, योगी जी के सहयोग से यहाँ पे ला के स्थापित किए, और रोजगार तो 1.5 लाख के ऊपर जाएगा। हमारे यहाँ सिर्फ विधानसभा में जो कि अमूल फैक्ट्री लगा है, पूरे पूर्वांचल का अमूल फैक्ट्री हमारे विधानसभा में स्थापित हुआ है। युवा पूर्ण बहुमत से योगी आदित्यनाथ जी को सपोर्ट करेगा, और तकनीकी व्यवस्था, उसके बाद आप विद्यालय का देख लीजिए, प्राइमरी स्कूलों देख लीजिए, वहाँ पे प्रोजेक्टर की सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक सुविधा, और हमारे यहाँ जो कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, और भी जिलों में इलेक्ट्रिक बसें की सुविधाएं हो गई हैं। अब आपके इस रोड पे इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं? जी, इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं योगी मोदी जी की, वो भी वातानुकूलित, गर्मी में ठंडी हवा और ठंडी में गर्म हवा। एसी वाली बसें चलती हैं? एसी वाली बस, एसी वाली। कब से चल रही हैं? अरे 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया। अच्छा, इनके सरकार जब थी यहाँ पर, आपने देखी होगी, मायावती की सरकार थी, उससे बाद में ये भी थी अखिलेश यादव की सरकार, तब ऐसी कोई सुविधा कुछ दिखाई देती थी? इनके यहाँ तो, इनके समय में तो ये समझ लीजिए ना, कितना गड्ढा तक ही पूछे मत। हमारे सिंधोरा बाजार में ही ना अक्सर 1-1 हफ्ते, 2-2 हफ्ते में किसी न किसी से मारपीट हो जाता था, झगड़ा हो जाते थे। और यहाँ के जो विधायक थे, वो जो भी काम उनका समझ लीजिए कि बहुत कम लोगों को समर्थन रहा है। उन्होंने क्या किया, विकास के नाम पे तेरही बरही विवाह शादी अक्सर ये पहुंच गए, ठीक है, और विकास के नाम पे बस हम लोगों को गड्ढा दिए। उसके बाद रोज मारपीट होती थी यहाँ पे। और हमारे माननीय विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह जी के द्वारा जो पूरे पूर्वांचल का सबसे बड़ा थाना बन रहा है यहाँ पे, जो कि 3 मंजिला भी बन चुकी है वो इमारत, इतना बड़ा थाना है। आप लोग जाइए देखिएगा तो उसका भी वीडियो बनाइएगा, क्योंकि विधायक जी के जो कार्य हैं बहुत सराहनीय है, जनता उनसे प्रसन्न है। इस बार 1.5 लाख वोटों से हमारे विधायक जी की विजय होगी। जी, ये नाम बताएंगे? बब्बू सिंह। बब्बू सिंह जी, बताइएगा, आपने सुना होगा स्वामी प्रसाद मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके अब सपा का दामन थाम लिया है। वो कह रहे हैं कि सपा के जो भी कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ जो भी आंख उठा के देखेगा, हमारी सरकार आ रही है, सबको सबक सिखाएंगे, 10 मार्च आने दीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी इसके पहले बसपा में थे, बसपा से भाजपा में आ गए। कितने लोगों की आंखें निकाले, कितने लोगों को खन के गाड़े। अब ये फिर जा रहे हैं, ये जहाँ जहाँ गए हैं, इस बार तो अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे, उस सरकार क्या लाएंगे। विधानसभा खतरे में? अपनी विधानसभा में उनकी तेरही हो जाएगी। विधानसभा अपनी सीट वो बचा ले, सरकार तो छोड़िए। और जो कहते हैं कि हमारा जो ये सरकार है, जो भारत सरकार है, इसको बताते कहते हैं नेवला वेवला हैं हम, और ये सांप हैं, इनको खा जाएंगे। अब वही कहा गया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि आ गया, तो उनका माथा खराब हो गया है, वो अपना इलाज करावें, और उससे ज़्यादा उनके विषय में हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। अच्छा, यहाँ बताइएगा, इस क्षेत्र के अंदर जो आपकी विधानसभा है, आपकी विधानसभा में क्या माहौल दिखा? हमारे विधानसभा में, पिंडरा विधानसभा हमारी है, यहाँ भाजपा की प्रचंड लहर चल रही है, प्रचंड लहर। और जो बदलाव की अखिलेश यादव बात कर रहे थे, उसमें कोई सच्चाई है? बदलाव तो हो रहा है ना, वो 47 से 40 पे आ रहे हैं, यही बदलाव हो रहा है। उन्हीं की और कम करा दी। 47 सीट उनकी अगले बार थी, इस बार वो 40 पे आ रहे हैं। बदलाव तो श्योर हो रहा है, आपको नहीं दिख रहा है क्या? तो वो तो कहते हैं हम 400 पे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं 40 पे आ रहे हैं। वो कहे कि हम 500 जा रहे हैं, 403 सीट है, और वो खुद करहल हार रहे हैं, तो 400 कहाँ पा जाएंगे भैया? सीट ही हार रहे हैं। और क्या आपको लगता है क्या जीत पाएंगे? आप लोग तो खुद समाज के सजग प्रहरी हैं, पूरा आप लोग कर रहे हैं, आपको कहीं लग रहा है क्या? हारेंगे कैसे? हमारे पास तो यादव मुस्लिम वोट तो वहाँ पे भरा हुआ है करहल के अंदर। वही यादव मुस्लिम तो इनको हराएगा। यादव क्यों इनको वोट देगा भाई? इसलिए देगा कि आप अपना परिवार बनाइए, 12 लोगों का कुनबा जो है उसको सजाइए, इसलिए आपको यादव वोट देगा। तो यादव मुस्लिम का मोहभंग हो गया। मुसलमान तो वोट दे रहा है, आजम खान देंगे, अतीक अहमद देंगे, मुख्तार अंसारी देंगे, तीनों बेचारे जेलों में है। मुसलमान है कौन बाहर जो उनको वोट देगा? कोई टिकट तो दे ही रहे हैं ना उनको। भाई टिकट दे रहे हैं तो वही 3 तो बता रहे हैं, तो 3 के बाद चौथा वोटवा उनको कहाँ मुसलमान दे रहा है? तो बस वही 3 वोट, वही 3 वोट पाएंगे, वो तीनों जेलवा में पता नहीं दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। नाम बताइए भैया एक बार। प्रदीप कुमार राजभर। प्रदीप कुमार राजभर। बताइएगा, आपके क्षेत्र के अंदर पिंडरा जो विधानसभा है, यहाँ पर जो तमाम जातियाँ, तमाम समीकरण यहाँ पर देखे जाते हैं, क्या माहौल है ग्राउंड पे? तो हम अपने ग्राम सभा के बता रहे हैं, पिछली बार हम लोग आधे से अधिक वोट हम अपनी ग्राम सभा से दिलवाए थे डॉक्टर साहब को। इसकी बार सभी बीजेपी को छोड़ के सभी प्रत्याशी की जमानत जब्त कर देंगे अपने गांव से। जमानत जब्त करने के लिए? एकदम नहीं जीत पाएंगे हमारे गांव से। काम आम के दम पे है कि ऐसे ही दबाव बना रहे हैं? गांव काम के दम पे हमारे ग्राम सभा के सटे IT कॉलेज डॉक्टर साहब बनवा रहे हैं। बगल में पुल बनवा रहे हैं आने जाने के लिए, इसलिए विकास के नाम पे एकदम पूरी तैयारी फुल। 7 तारीख को जब EVM पे बटन दबाने की बारी आएगी, तब भाजपा जी। तो
पूरी तैयारी में आप जी भूमिका निभा रहे पूरी हैं, जो प्रधानमंत्री ने कहा था। जी जी एकदम पूरा। अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं कि हमारे साथ राजभर और यादव समाज है, उनके साथ तो उनका परिवार ही नहीं है, अरपरा यादव जी ही नहीं है, तो सोचिए वो कहाँ से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। अपनी बहू चली गई। उनकी बहू खुद चली गई भाजपा में। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रवादी पार्टी को अपना समर्थन दूंगी, मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, ना कि परिवारवाद। अच्छा प्रधान जी, ये बताइएगा कि आप राजभर समाज से आते हैं, एक आपने सुना होगा ओपी राजभर नाम का नेता है, बहुत गठबंधन में बड़ा दमखम दिखा रहे हैं, कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ हम मिल गए हैं, तो अब तो पूरी तरह से सपा आ रही है। वो जब भाजपा के गठबंधन में थे तो उन्होंने ये बोला था कि जे समाजवादी पार्टी के ओर दे वो अपने माई बहनी के साथ घात करी। उनका ये बयान इस समय सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। आप लोग देखिए, जब अब गठबंधन में आ गए हैं तो कह रहे हैं कि फिर वही नई सपा है, पुरानी सपा है। अरे कौन सी सपा है जिस पे आप, उन्होंने स्वयं बोला कि मैं, और उन्होंने ये बोला कि जब उनसे एक मीडिया के बंधु ने पूछा कि अखिलेश यादव जी ने इतना सीट पाया, ये किया, तो वो कह रहे हैं अरे अखिलेश यादव विकास करतन तो 40 सीट पहुँचतन, ऐसे तो बोलते हैं वो। अब जब वो कह रहे हैं कि गठबंधन में हम आ गए हैं, भाजपा सरकार ने काम करने नहीं दिया, भैया का हाथ थामेंगे, साइकिल के साथ चलेंगे, पूरा प्रदेश विकास देखिए, उनका विकास का काम नहीं है, उनका विकास बस इतना था कि अपने विधानसभा पहुंचेंगे तब न करेंगे। विधानसभा ही नहीं जाएंगे। नहीं, एकदम 1001% नहीं जाएंगे। इतना भरोसा कैसे? हम देख रहे हैं उनको, कहाँ से उनको कौन वोट दे रहा है। दोनों समाज हमारे साथ खड़ा है। उनकी देखिए, भारतीय सुभाषपा की एक भी सीट पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव वो नहीं जीतने जा रहे हैं। एक भी सीट नहीं। एक भी सीट नहीं। आप 10 तारीख को देख लीजिएगा, अगर एक भी सीट जीत जाएंगे तो बताइएगा। पिछड़े समाज के लिए हमने इतना काम किया है, हमारे साथ तो हमारा समाज खड़ा क्या है। किए हैं पिछड़े समाज के लिए? राजभर बिरादरी के हैं, राजभरों को बेचे हैं। जिला पंचायत में 1 लाख, विधानसभा में 5 लाख। किसी राजभर को टिकट दिए हैं तो बता दीजिए। 12 सीट उनको मिली थी ना। किसी राजभर बाप बेटवा छोड़ के अगर किसी राजभर को उन्होंने टिकट दिया है, क्या किए हैं भैया? राजभरों के लिए वोट लेंगे? एक भी टिकट दिए हैं? बाप नहीं दिया। बेटवा दोनों जने लड़ना है, पार्टी राजभरन का एको राजभरन के टिकट दे ले हुए हैं। कह रहे भाजपा ने करने नहीं दिया, तब सपा में गए ना। आप अरे करेंगे। भैया, आप तो सपा में आ गए। सपा ने आपको 18 सीट दे दिया, 3-3 करोड़ में सब सीट बेच दिए। 2 भर लड़े, एक बाप एक बेटवा। वोट चाहिए भरों का, भर क्यों वोट देगा भैया? आपको क्यों देगा? कोई कारण बताइए। राजभर समाज का मोह भंग है। फिर भंग है। एक भी यही बगल में 500 राजभर हैं, बोहनी नहीं होगी, खाता नहीं खुलेगा, कुछ नहीं। कौन उनको मान रहा है? तमाम यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। इनका कहना है कि चाहे मुस्लिम समाज हो, यादव समाज हो, किसान लोग हो, पटेल समुदाय से हो या राजभर समुदाय से हो, सभी का समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी को पूरी बहुमत से 7 तारीख को जब यहाँ पर वोटिंग होगी तो भारी बहुमत से जिताने की तैयारी में है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।